तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है, मोहिता ने 2 रेडियो में से प्रत्येक को 4,000 में बेचा। पहला रेडियो पर उसे 5% का लाभ हुआ तथा दूसरा रेडियो पर 5% की हानि हुई, तो कुल लाभ अथवा हानि ज्ञात कीजिए। देखिए इस प्रश्न में सब मिला के 2 को रेडियो को बेचा गया है और दोनों को 4-4 हज़ार में बेचा गया है। और पहला वाला में 5% का लाभ हो गया तथा दूसरा वाला में 5% का क्या हो गया, हानि। जब क्वेश्चन में देखिएगा, कोई भी 2 सामान को सेल करेगा, बेचेगा, सेल करेगा मतलब विक्रय मूल्य सेम हो और दोनों को प्राइस सेम हो। पहला वाला को मान लो 10,000 में बेचा है तो दूसरा वाला को भी 10,000 में बेचेगा। पहला वाला को मान लीजिए 8,000 पे बेचा है तो दूसरा वाला को भी क्या करेगा, 8,000 में बेचेगा। पहला वाला को 1 लाख में बेचा है तो दूसरा वाला को भी क्या करेगा, 1 लाख में बेचेगा। मतलब विक्रय मूल्य जब सेम होना और उस पर देखिएगा, पहला वाला को बेचने पे मान लीजिए कि उसको 10% की हानि हुई और दूसरा वाला में 10% की क्या होगी, लाभ होगी। मतलब कि पहला वाला में जितना परसेंट का लाभ होगा ना, दूसरा वाला में उतना ही परसेंट की क्या होगी, हानि होगी। पहला वाला में जितना परसेंट का प्रॉफिट होगा, दूसरा वाला में उतना ही परसेंट की क्या होगा, लॉस होगा। पहला वाला में जितना परसेंट का प्रॉफिट, दूसरा वाला में उतना ही परसेंट लॉस। जब 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य सेम हो और पहला वाला में जितना प्रतिशत का हानि हुआ है, दूसरा वाला में उतना ही प्रतिशत का लाभ होगा। या फिर जब 2 वस्तुओं का सेम हो और पहला वाला में जितना प्रतिशत की हानि रहेगा, दूसरा वाला में उतना ही प्रतिशत का लाभ रहेगा, तब उस तरह का प्रश्न को बनाने के लिए इस तरह करेंगे। यहाँ 2 रेडियो बेचा है, पहला वाला को 4,000 में बेचा और दूसरा वाला को भी क्या कर दिया, 4,000 में बेचा। ओके, देखिए मोहिता ने टोटल 2 रेडियो बेचा, पहला वाला को भी 4,000 और दूसरा वाला को भी 4,000। मतलब यहाँ पे मेरा सेलिंग प्राइस सेम है कि नहीं। और जब सेलिंग प्राइस सेम रहे, या तो 4-4 हज़ार में बेचे, 8-8 हज़ार में बेचे, लाख रुपया में बेचे, 2 रुपया में बेचे, 15 रुपया में बेचे, 1500 में बेचे, 2,000 में बेचे। जब सेलिंग प्राइस सेम हो, सिर्फ हमको देखना है कि क्वेश्चन पे सेलिंग प्राइस सेम है कि नहीं। अगर क्वेश्चन में देखिएगा कि सेलिंग प्राइस सेम है, 8,000, 2,000, 6,000, 6,000, 2 सामानों को सेम रेट पे सेल करेगा, सेम रेट पे बेचेगा जब विक्रय मूल्य क्या रहेगा, सेम रहेगा। और पहला वाला में मान लीजिए 5% का लाभ हो, 5% का लाभ हो, या फिर दूसरा वाला में 5% का हानि हो। अब इसमें भी देखिएगा, ये जो लाभ या हानि है ये भी सेम होना चाहिए, या तो प्रॉफिट रहे या लाभ रहे। अगर 10% का लाभ रहे, मान लीजिए वस्तु पे 10% का लाभ, तो दूसरा वाला में भी 10% की हानि होना चाहिए। पहला वाला में 2% की प्रॉफिट तो दूसरा में 2% की लॉस। पहला वाला में 12% की लॉस हुआ है तो दूसरा वाला में भी 12% की प्रॉफिट होना चाहिए। जब इस तरह का केस रहेगा, विक्रय मूल्य सेम रहे, डिजिट सेम रहे, नंबर सेम रहे, विक्रय सेलिंग प्राइस सेम रहे, 8,000, 8,000, 2,000, 2,000, 6,000, 6,000, कुछ भी, मतलब देखिएगा कि विक्रय मूल्य सेम है कि नहीं। और उस पे जो बेचने पे एक में प्रॉफिट और एक में लॉस, वो डिजिट भी, वो नंबर भी सेम होना चाहिए। अगर पहला वाला को 10 में तो दूसरा वाला को भी 10 में ही सेल करना चाहिए। बस एक में प्रॉफिट होना चाहिए और एक में लॉस होना चाहिए। इसमें 10% का प्रॉफिट तो इसमें 10% की लॉस, इसमें 20% की प्रॉफिट तो इसमें 20% की लॉस। इसका उल्टा भी कर सकते हैं, उल्टा भी रह सकता है। 5% की हानि तो 5% की लाभ, 15% की हानि तो 15% की लाभ, 10% की हानि तो 10% की लाभ। जब इस तरह क्वेश्चन रहेगा ना तो क्या कीजिएगा, देखिए इस क्वेश्चन पे है 5% की लाभ हुआ पहला वाला में से। जब पहला वाला रेडियो 4,000 में बेचा तो 5% की लाभ हुई। फिर दूसरा वाला रेडियो को भी 4,000 में बेचा तो 5% की हानि हुई। तो यहाँ देखिए मेरा विक्रय मूल्य सेम है और ये हानि और लाभ ये भी सेम हो। जब जितना परसेंट का लाभ हो उतना परसेंट की हानि हो, ये भी सेम रहे। ओके, ये भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। मतलब सेलिंग प्राइस भी सेम रहे और हानि और लाभ का परसेंटेज भी सेम रहे। ठीक है, जब दोनों वस्तुओं का सेलिंग प्राइस भी सेम रहे और दोनों वस्तुओं का परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज भी सेम रहे, तब आप क्या कीजिएगा, देखिए यहाँ पे 5 है ना, तो 5 का स्क्वायर बटे 100 कर दीजिएगा, हो गया मेरा आंसर। तो 5 का स्क्वायर 25 और बटे 100, तो देखिए हो गया 0.25।
इतना परसेंट का उसको प्रॉफिट ही होगा, लॉस इस पे कभी नहीं होता है, याद रखिएगा। इस तरह का केस में हमेशा प्रॉफिट ही होगा, लॉस नहीं होता है। 4 ऑप्शन में से एगो में लिखा रहेगा लाभ, दूसरा वाला में लिखा रहेगा हानि, तीसरा वाला में लिखा रहेगा ना तो लाभ ना तो हानि, और लास्ट ऑप्शन देगा इनमें से कोई नहीं। तो आप जैसे देखिएगा ना प्रॉफिट, उसी में टिक लगा दीजिएगा, और आपको बनाने का झंझट ही नहीं, उस क्वेश्चन को बनाना ही नहीं है। उस तरह के क्वेश्चन में हमेशा हमेशा प्रॉफिट ही होता है। और कितना प्रॉफिट होता है? लाभ और हानि का स्क्वायर बटे 100, लाभ और हानि का स्क्वायर बटे 100, डेट्स ऑल। तब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सजल ने एक पुरानी कार 2,25,000 में खरीदा और उसकी मरम्मत पर 25,000 खर्च किए। यदि उसने इसे 2,75,000 में बेच दिया तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो देखिए, आप सपोज डेट कल्पना कीजिए या मान लीजिए कि आपने एक घड़ी खरीदी 200 रुपया में, सेकेंड हैंड खरीदी, न्यू नहीं। उसको आप मरम्मत करने पे 10 रुपया खर्चा कर दिए, तो आपका कॉस्ट प्राइस कितना हुआ? 200 में किने और 10 रुपये एक्स्ट्रा खर्चा हुआ उसको मरम्मत में, तो बोल सकते हैं जो मेरा कॉस्ट प्राइस है वो 210 हो गया। कोई एक बाइक खरीदा, न्यू बाइक नहीं ऑफर कर, न्यू खरीद सकता था क्योंकि पास उसके बैलेंस नहीं है, तो उसने क्या किया, सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदा, मान लीजिए 10,000 पे खरीदा, जो चलती नहीं थी, उसको रिपेयर की ज़रूरत थी, और उसको रिपेयर करने में, उस गाड़ी को रिपेयर करने में उसको 5,000 एक्स्ट्रा खर्चा लगा। तो अब हम बोल सकते हैं कि उसका जो कॉस्ट प्राइस हो गया, दोनों को ऐड करना पड़ेगा, मतलब कि 15,000। तो हम बोल सकते हैं जो ऊपरी खर्च होता है, या तो सिलाने में हो, या तो मरम्मत करने में हो, या किसी और तरीके से हो, जो ऊपरी खर्च होता है वो आपको कॉस्ट प्राइस पे ही ऐड किया जाता है, मतलब जोड़ा जाता है। चाहे वो किसी भी तरह का एक्स्ट्रा खर्च हो, ट्रांसपोर्टिंग में भी हो सकता है, एक्स्ट्रा खर्च किसी भी चीज़ पे भी हो, वो कॉस्ट प्राइस पे ऐड होता है। तो इस क्वेश्चन में भी सेम उसी तरह का है कि सजल ने एक पुरानी कार 2,25,000 में खरीद तो लिया, लेकिन उसको मरम्मत करने में फिर 25,000 रुपया उसको खर्चा हो गया। कॉस्ट प्राइस, ऊपरी खर्च जो भी होगा उस कॉस्ट प्राइस पे ऐड कर देंगे, तो इसको खरीदने में लगा 2,25,000, 2,25,000, और इसको मरम्मत करने में ऊपर से खर्च लगा 25,000। तो टोटल खर्चा कितना हो गया? देखिए 0 0 0 0 2 2 4 और 1 5, 25,000 रुपया। सॉरी, 2,50,000 रुपया। तो इसको टोटल खर्च कितना पड़ गया? 2,50,000 रुपया। और इसको बेच रहा है कितना पे? सेलिंग प्राइस कितना पे कर रहा है? 2,75,000 रुपया में उसको क्या कर रहा है? सेल कर रहा है, बेच रहा है। तो देखिए पहले उस गाड़ी को खरीदा 2,25,000 में, गाड़ी खरीदा 2,25,000 में, और उसको मरम्मत करने में 25,000 उसको एक्स्ट्रा लग गया, ऊपरी खर्च लग गया। तो कॉस्ट प्राइस में ऊपरी खर्च को ऐड करते हैं। किसी भी प्रकार का अगर ऊपरी खर्च हो तो उसको कॉस्ट प्राइस पे ही ऐड कर देंगे। तो इसमें हम ऐड कर दिए, तो हो गया मेरा 2,50,000 रुपया। तो अब उसको कॉस्ट प्राइस मतलब कि क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस इसका लग गया 2,50,000 रुपया, और उसका विक्रय मूल्य मतलब कि सेलिंग प्राइस लगा 2,75,000 रुपया। तो हम बोल सकते हैं कि देखो 2,50,000 में खरीदा, 2,75,000 में बेचा, मतलब कि यहाँ पे उसको प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं, फायदा हो रहा है कि नहीं। 2,00,000 सेम है, 50,000 और इधर 75,000। 50 में मान लीजिए खरीदा, 75 में बेचा है, तो फिर भी 25,000 रुपया का उसको प्रॉफिट हुआ है। अब देखिए इसमें पूछ रहा है प्रॉफिट का परसेंटेज भी निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए क्या बोले, जिसका भी परसेंटेज निकालना उसको कहाँ रखेंगे? ऊपर। ठीक है, तो परसेंटेज प्रॉफिट का पूछा है तो प्रॉफिट का ऊपर। प्रॉफिट और लॉस हमेशा होता है किस पे? कॉस्ट प्राइस पे। तो कॉस्ट प्राइस को नीचे रख देंगे, 2,50,000 को नीचे रख देंगे, और निकालना है हमको परसेंटेज, इसीलिए 100 से क्या कर देंगे? गुना। तो देखिए, अब देखिए 2 0 2 0 काट दिए, 1 0 1 0 कट गया, ये कट गया, यहाँ का 1 0 यहाँ का 0 कट गया, 25 25 कट गया। तो बोल सकते हैं मेरा 10 बच गया।
10% का उसको क्या हो गया, प्रॉफिट। तो जो भी अगर ऊपरी खर्च होता है वो किसी भी रूप में हो तो उसको आप ऊपरी खर्च को और कॉस्ट प्राइस को दोनों को ऐड कर दीजिएगा। इसमें गाड़ी तो खरीदा था 2,25,000 में और 25,000 एक्स्ट्रा खर्च हुआ तो उसको टोटल खर्च हो गया 2,50,000 टका, पर उसको बेचा है 2,75,000 में। तो प्रॉफिट देखो, उसको टोटल खर्च लग गया 2,50,000 और बेचा 2,75,000, तो 25,000 का फायदा हुआ। अब तुमको प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना है, तो बोले हैं कि जिसका भी परसेंटेज निकालना उसको ऊपर रखिएगा और क्रय मूल्य को कहाँ रखिएगा, नीचे। मतलब क्योंकि क्रय मूल्य पे ही प्रॉफिट और लॉस होता है। और जिसको भी परसेंटेज निकाल रहे हैं ना, तो 100 से क्या कर दीजिएगा, गुना। अब देखिए यहाँ का 3 जीरो, यहाँ का 3 जीरो, यहाँ का 3 जीरो खत्म हो गया, ये 1 जीरो 1 जीरो खत्म हो गया, 25 कट गया, बचा 10, तो 10% उसको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, जब चार कलमों का विक्रय मूल्य 3 कलमों के क्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे क्या है, 4 कलम का विक्रय मूल्य, 4 कलम का विक्रय मूल्य और 3 कलम का क्रय मूल्य सेम है। हाँ, 4 कलम का विक्रय मूल्य मतलब एसपी और 3 कलम का क्रय मूल्य मतलब सीपी, ये क्या है, सेम है। ठीक, देखिए जब 4 कलम का विक्रय मूल्य और 3 कलम का क्रय मूल्य दोनों सेम है तो हमें इसका हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत निकालना है। तो देखिए इसमें क्या कीजिएगा, जब 4 कलम का विक्रय मूल्य और 3 कलम का क्रय मूल्य जब सेम है तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे। हाँ, रेशियो कैसे निकालेंगे, देखिएगा जब एसपी और सीपी बराबर में रहेगा, जब 4 कलम का एसपी और 3 कलम का सीपी जब बराबर में रहेगा, जब राशि बराबर पे रहेगा, जब अनुपात बराबर में रहेगा, तो आप क्या कीजिएगा, इसको सबसे पहले फ्रैक्शन पे लिख लीजिएगा। ये हो जाएगा 1/4 और ये हो जाएगा 1/3। फ्रैक्शन पे लिखिएगा। तो अब उसके बाद देखिए क्या कीजिएगा, 3 और ये 4, 3 और 4 का एलसीएम कितना, 12। तो इसको भी 12 से गुना कीजिएगा, इसको भी 12 से गुना कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि रेशियो और अनुपात में दोनों तरफ सेम डिजिट से गुना किया जाता है। अगर हम इधर 12 से गुना किए तो इधर भी 12 से गुना करेंगे। आप देखिए इसको काट देंगे, ये हो गया तुम्हारा जाके 4 तिया 12 और ये तुम्हारा हो गया 3 4 12। तो देखिए एसपी निकल गया मेरा 3 और सीपी कितना निकल गया, 4। मतलब कि सेलिंग प्राइस निकल गया 3 और कॉस्ट प्राइस कितना निकल, 4। मतलब 4 टका में खरीद रहा है और 3 रुपया में क्या कर रहा है, बेच रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि 4 रुपया में कीन रहा है और 3 टका में बेच रहा है। 4 रुपया में कीन रहा है, 3 रुपया में बेच रहा है, तो 1 टका का उसको घाटा हुआ कि नहीं, लॉस हुआ कि नहीं। तो देखिए जब 4 कलम का एसपी और 3 कलम का सीपी बराबर के रूप में रहे, जब भी राशि बराबर के रूप में रहे, आप उसको पहले फ्रैक्शन पे लिखिए, उल्टा करके लिख दीजिए। उसके बाद देखिए दोनों का एलसीएम लीजिए, हर का मतलब कि डिनोमिनेटर का एलसीएम लीजिए। तो 3 और 4 का एलसीएम 12, 12 से इसको भी और इसको भी क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। आप काट दिए तो देखिए 3 बार में और ये कटा तो 4 बार में। इस तरह से मेरा एसपी निकल गया 3 और सीपी कितना निकल गया, 4। अब एसपी कम है और सीपी ज़्यादा है, मतलब लॉस हुआ 1% का। अब इसका परसेंटेज निकालेंगे, तो जिसका भी परसेंटेज निकालेंगे उसको ऊपर रखेंगे, अंश में रखेंगे। इसमें लॉस हुआ है तो लॉस को कहाँ रखेंगे, ऊपर। और लॉस और प्रॉफिट किस पे होता है, सीपी पे होता है, तो सीपी को कहाँ रखेंगे, नीचे। और प्रतिशत निकालना है तो 100 से क्या करेंगे, गुना। तो देखिए कट गया 25 4 100, यानी कि मेरा लॉस बराबर कितना निकल गया, 25%। इस क्वेश्चन पे यही आपको ध्यान देना है कि जब क्वेश्चन जब सीपी और एसपी बराबर के रूप में रहेगा तो आप उसको क्या कीजिएगा, पहले फ्रैक्शन में लिख लीजिएगा। जैसे यहाँ पे 4 को लिखे हम 1/4, 3 को लिखे 1/3। हाँ, इसको फ्रैक्शन में लिख लिए, भिन्न के रूप में लिख लिए। जब भी राशि बराबर के रूप में उसको भिन्न के रूप में लिखिए, 1/4, 4 को लिखे 1/4 और 3 को लिखे 1/3, भिन्न के रूप में लिख लिए, फ्रैक्शन के रूप में लिख लिए। अब देखिए जब फ्रैक्शन में जो नीचे तरफ है, मतलब कि हर जो है, हर डिनोमिनेटर जो है, ये डिनोमिनेटर 4 है और ये डिनोमिनेटर 3 है। ये जो हर 4 है, ये जो हर 3 है, उसको आप क्या कीजिएगा, एलसीएम लीजिएगा
और एलसीएम लेने के बाद दोनों तरफ एसपी और सीपी दोनों तरफ क्या कीजिएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा। और रेशियो का नियम कहता है अगर इधर आप 12 से गुना किए हैं तो इधर भी आपको 12 से क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। तो 3 और 4 का एलसीएम 12, तो इधर 12 से गुना कर दिए तो इधर भी 12 से क्या कर दिए, गुना। तो देखिए 3 4 12 कट गया, और ये 4 या 12 ये कट गया, ये 3 4 12 कट गया। इस तरह से एसपी मेरा निकल गया 3 और सीपी कितना निकल गया, 4। मतलब विक्रय मूल्य निकल गया 3 और क्रय मूल्य कितना निकल गया, 4। 4 टका में कीना, 3 टका में बेचा। एसपी निकल गया 3, विक्रय मूल्य निकल गया 3 और क्रय मूल्य कितना निकल गया, 4। तो 4 रुपया में कीना, 3 टका में बेचा, तो 1 टका का घटा हो गया। अब जो 1 रुपया घटा हो गया ना, 1 रुपया का लॉस हो गया, उसका परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज के लिए हम क्या बोले, जिसका भी परसेंटेज निकालना है उसको ऊपर रखेंगे। यहाँ पे लॉस हो रहा है, हम लॉस का परसेंटेज निकाल रहे हैं, तो लॉस को कहाँ रखेंगे, ऊपर। लॉस और प्रॉफिट किस पे होता है, सीपी पे होता है, तो सीपी को रखेंगे नीचे। क्रय मूल्य पे होता है, क्योंकि वही चीज से हमको पता चलता है कि घाटा हुआ कि फायदा हुआ। तो क्रय मूल्य को रख दिए नीचे। और प्रतिशत पूछा तो 100 से क्या कर देंगे, गुना। किसी भी क्वेश्चन में प्रतिशत पूछेगा तो 100 से गुना, चाहे वो सीपी हो, एसपी हो, या डिस्काउंट हो, या टैक्स, जो भी हो उसको 100 से क्या कर देंगे, गुना। प्रतिशत पूछा तो 100 से गुना, जिसको भी पूछेगा उसको ऊपर रखिएगा, ये आसान है। प्रतिशत निकालना है 100 से गुना, और जिस पे रहता है वो जिससे होता है। तो यहाँ पे जो मेरा 1 है लॉस, वो सीपी पे होता है, सीपी को रख दिए नीचे। अब देखो यहाँ से काट दिए, 25 4 100, तो इस तरह से मेरा 25% लॉस निकल गया। डेट्स ऑल। यदि कोई बैटरी 4% हानि के जगह 4% लाभ में बेची जाती है तो 6 रुपये के अधिक प्राप्त होता है। देखिए अगर क्वेश्चन में अधिक पूछेगा या कम पूछेगा, अधिक रहे या कम रहे, इसका मतलब होता है अंतर। ठीक है, अगर क्वेश्चन में अधिक रहेगा या फिर कम रहेगा, उसका मतलब होता है अंतर। कैसे होता है, सो देखिए, अगर लाभ और लाभ रहेगा, ठीक, लाभ में लाभ रहेगा, 2 का लाभ रहेगा तभी तो अंतर होगा। अगर पहला वाला में 5% का लाभ हुआ है और फिर दूसरा वाला में 3% का भी लाभ हुआ है, तो हम बोल सकते हैं ये जो मेरा लाभ है, इन दोनों में कितने का अंतर। इसमें बोल सकते हैं 2 का अंतर, नहीं बोल सकते। 3 से 5 कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। हाँ, अगर रहेगा, अगर लाभ रहेगा 10% और दूसरा लाभ रहेगा 3%, तो बोलिए दोनों में कितने का अंतर, 7 का अंतर, 7% का अंतर हो रहा है। हाँ, तो अगर लाभ और लाभ सेम डायरेक्शन पे रहे तो दोनों में क्या करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है। और अगर ये हानि पे भी रहेगा, मान लीजिए हानि, और इधर भी रहेगा हानि, अगर ये सेम डायरेक्शन पे रहे, मतलब पहला वाला में 15% का हानि और दूसरा वाला में 7% की हानि हुआ, तो हम बोल सकते हैं दोनों में कितने का अंतर है, 7 15 से कितना ज़्यादा है, कितना अधिक है। यही तो क्वेश्चन है, कितना ज़्यादा या अधिक है। जब भी ज़्यादा या अधिक रहेगा, इसका मतलब उसके बीच में कितने का अंतर है। तो 7 और 15 में कितने का अंतर है, हम बोल सकते हैं 8 का अंतर है कि नहीं। तो देखिए जब सेम डायरेक्शन पे रहता है तो हम उसमें क्या करते हैं, घटाव करते हैं। और एग्जाम्पल को देख लेते हैं, जब हानि रहेगा 20%, जब हानि कितना रहेगा 20%, और सेकेंड हानि जो रहेगा मेरा रहेगा वो है 15%, तो बोल सकते हैं कि अब देखो 15% में 20% कितना ज़्यादा है, तो मतलब कि दोनों के बीच में कितना अंतर है। तो 15 में 20 कितना ज़्यादा है, 5%, 5 का अंतर है कि नहीं है। देखिए जब सेम डायरेक्शन पे रहा तो ये घटाव हो गया, माइनस हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया, इसमें इसको क्या करते हैं, घटाव कर दिए। हाँ देखिए लाभ लाभ इसमें घटा दिए, क्योंकि 3 से 5 कितना ज़्यादा है, इन दोनों के बीच कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। इस देखो 3 से 10 कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है। 7 से 15 कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है। 15 से 20 कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है। दूसरी भाषा में समझो, 3 और 5 के बीच में कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। 3 और 10 के बीच में कितने का अंतर है, 7 का अंतर है। 7 और 15 के बीच में कितने का अंतर है, 8 का अंतर है। 15 और 20 में कितने का अंतर है, 5 का अंतर है। हाँ, तो अगर अंतर पूछे
तो माइनस कीजिएगा, कम पूछेगा तो भी माइनस कीजिएगा, अगर अधिक पूछेगा तो भी क्या करेंगे, माइनस। मतलब कम या अधिक, इसका मतलब ही होता है अंतर। अगर ये जब सेम डायरेक्शन पे रहेगा तब लाभ लाभ पे रहेगा तो उसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे। जैसे बोलेंगे 10% लाभ और 15% लाभ में कितना अंतर है, कितना अधिक है, ठीक है, तो 5 हो गया। अगर 20% लाभ और 6% लाभ, इसमें कितना का अंतर है, 14 का अंतर है। दूसरा बोल सकते 6% लाभ और 10% लाभ में कितने का अंतर है, तो 4 का अंतर है, इसमें क्या होगा, घटाव होगा। और जब देखिएगा ये अपोजिट डायरेक्शन पे रहेगा, हाँ अपोजिट डायरेक्शन मतलब कि एगो में हानि रहेगा और एगो में क्या रहेगा, लाभ, या फिर एगो में लाभ रहेगा और एगो में क्या रहेगा, हानि। तब देखिएगा इन दोनों के बीच में कितने का अंतर होता है, तो अधिक का भी मतलब अंतर, कम का भी मतलब अंतर। तो क्वेश्चन में अधिक पूछे या कम पूछे उसका मतलब अंतर ही होता है। तो देखिए पहला वाला में मान लीजिए 10% का हानि हो गया, सॉरी 5% का क्या हो गया, हानि हो गया, और दूसरा वाला में बोलेगा 10% का लाभ हो गया। तो इसके बीच में जानते देखिए ये ऑपोजिट डायरेक्शन पे एगो लाभ पे है एगो हानि पे है, तो उसमें लाभ लाभ रहता था, हानि हानि रहता था, तो घटा देते थे उसके बीच का अंतर। पर इसमें क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो देखिए 10 5 15 का अंतर होगा, हाँ क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन पे है। अब देखिए सेम इसी तरह में लेते हैं, अगर लाभ 20% हो और हानि रहेगा 5%, तो दोनों में कितने का अंतर हो जाएगा, 25 का अंतर हो जाएगा। तो अगर सेम सेम डायरेक्शन पे रहे, लाभ लाभ रहेगा तो माइनस कर दीजिएगा, हानि हानि रहेगा तो माइनस कर दीजिएगा, लेकिन जब लाभ हानि रहेगा तो प्लस कर दीजिएगा, और हानि और लाभ रहेगा तो भी क्या रहेगा, प्लस कर दीजिएगा। 6% की लाभ और 5% की हानि, तो इसके बीच में अंतर कितना, 11 का। अगर 10% का लाभ और 2% की हानि, तो इसके बीच में अंतर कितने का, 12 का। ठीक है, इसमें क्या कीजिएगा, आप ऐड कर दीजिए क्योंकि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में। कोई बैटरी 4% हानि के जगह 4% लाभ में बेची जाती है तो 6 रुपया अधिक प्राप्त होती है। ठीक है, देखिए 4% हानि, क्या पूछ रहा है, हानि दिया है तुम्हारा 4% और लाभ तुम्हारा दिया है ये भी 4%। कोई एक बैटरी है जिसको क्या कर रहा है, 4% हानि के जगह 4% लाभ पर बेची जाती हो तो 6 रुपया अधिक प्राप्त होता है। तो 6 रुपया क्या होता है, अधिक प्राप्त होता है। देखिए अभी हम समझाएं कि अगर लाभ और हानि रहेगा तो दोनों के क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, तभी तो उसके बीच में अधिक प्राप्त होगा। कि इस 4% लाभ और 4% हानि में कितने अधिक है, तो हम बोल सकते हैं 8 अधिक है। तो अधिक का तुलना अधिक से, और जिसको निकालना उसको क्या करेंगे, गुना। तो हमको यहाँ पूछा है कि बैटरी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, तो 100 से क्या कर देंगे, गुना। देखिए यहाँ से कट गया, ये हो गया 4 दूनी और ये 25 चेहरे, और ये कट गया 3 बार में, तो 25 या 75% निकल गया, 25%। तो अगेन मोर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि 4% हानि की जगह 4% लाभ में बेचा जा रहा है, तो उसका क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो देखिए अभी हम समझाएं कि अगर हानि और लाभ अलग अलग डायरेक्शन है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, जब ऑपोजिट डायरेक्शन में रहेगा तो इन दोनों के बीच में कितना अधिक है, कितना ज़्यादा है, दोनों के बीच में कितना का अंतर है, तो बोल सकते हैं 8 का अंतर है, क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में दोनों को ऐड कर देंगे। और जो क्वेश्चन पूछा था वो बोला था कि 6 रुपया अधिक प्राप्त होती है। देखिए ये 6 रुपया कौन सी है, अधिक प्राप्त होती है। तो अधिक का तुलना अधिक से, और जिसको निकालना उसको क्या करेंगे, गुना। 6 रुपया का तुलना अधिक है तो अधिक का तुलना अधिक से, और कॉस्ट प्राइस निकालना, सीपी निकालना, तो 100 से क्या कर दिए, गुना। अब देखिए ये कट गया, 4 दूनी 8 और 25 4 100, और ये कट गया 2 तिया 6, तो 25 गुना 3 25 तिया 75। डेट्स ऑल।